हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बुक्स क्लस्टर। आज हम स्टोरी पढ़ेंगे स्पेस की। अब हम स्पेस का जब भी जिक्र करते हैं तो स्पेस से हम क्या चीज़ समझते हैं, स्पेस में हम क्या क्या चीज़ पाते हैं। हमारा जो सन है, मून है, स्टार्स हैं, ये सब स्पेस में आते हैं। और क्या क्या चीज़ है जो हम स्पेस में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम स्पेस में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और जो लोग गए हैं वहाँ पर उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और चैप्टर नेम इज सुनीता इन स्पेस। अब सुनीता कौन है? सुनीता एक एस्ट्रोनॉट है, सुनीता विलियम्स, जो स्पेस में गए थी। उनके बारे में अब इनसे हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा स्पेस में। ओके, नेक्स्ट थिंग। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक आपने ड्राइंग बनानी है स्पेस की। आपको क्या लगता है कि अर्थ जो है हमारी वो कैसे दिखती है। उसके बाद आपने यहाँ पर ऐसा ही कुछ स्टूडेंट्स ने किया। ये दो स्टूडेंट हैं, उज़ैरा एंड शामिर। उज़ैरा एंड शामिर। शामिर और उज़ैरा ने क्या किया, उन्होंने वो ग्लोब के साथ खेल रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब वो क्या बात कर रहे हैं वो हम देखते हैं। उज़ैरा कहते हैं कि डू यू नो, आप सुनीता विलियम्स को जानते हो? वो हमारे स्कूल में आने वाली है कल, और वो मैंने सुना है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ तक स्पेस में बिताए थे। मतलब वो 6 मंथ तक स्पेस में रही थी। शामिर ग्लोब की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि ये रहा अमेरिका, ये रहा अफ्रीका। वो पॉइंट आउट करती हैं कि ये रहा अमेरिका, ये रहा अफ्रीका। स्पेस कहाँ पर है? इस ग्लोब में स्पेस का है। तो उज़ैरा बोलते हैं कि जो स्पेस है ना वो स्टार, स्काई, स्टार्स एंड मून से मिलके बना है। दे ऑल आर इन स्पेस। तो वहां पर शामिर बोलते हैं हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है। सुनीता विलियम्स स्पेसशिप से गए थे और उन्होंने मैंने टीवी पे देखा था कि उन्होंने वहां से अर्थ को देखा, कैसे कैसे वो सब उन्होंने दिखाया था, मैंने देखा था टीवी पे। ज़रा आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर हम ग्लोब पे देखते हैं, फ्रॉम वेयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब, वहाँ से जो स्पेस से है वो हमारी जो अर्थ है वो ऐसे नज़र आती है जैसे हमारा ग्लोब है। शामिर आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर हमारी अर्थ ग्लोब की तरह दिखती है तो हम कहाँ पर है इसमें? ज़रा कहते हैं यहाँ पर, वो पॉइंट आउट करते हैं ग्लोब पे कि हम यहाँ पर है, दिस इज आर इंडिया, और हम इंडिया में रहते हैं। शामिर आगे बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पर है तो हम गिरते क्यों नहीं है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारा अर्थ जो है वो सर्कुलर है तो हम गिरते क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स है जिसने हमें बाइंड कर रखा है, जिसकी वजह से हम गिर नहीं पाते। वो फोर्स हमें खींचता रहता है अर्थ की तरफ, इसलिए हम चाहे कहीं पे भी खड़े हो जाए हम नीचे नहीं गिरेंगे उस फोर्स की वजह से। वो फोर्स बहुत स्ट्रांग है और उस फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके बारे में आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आपके लिए इतना जानना ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो फोर्स है ये हमें नीचे गिरने नहीं देता। ओके, नेक्स्ट थिंग। उज़ैरा आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर हम इसके अंदर हैं तो स्काई, सन, मून, स्टार कहाँ पर है? तो वो कंफ्यूज हो गए, तो वो फिर इसको कंक्लूड करते हैं कि ये सब ग्लोब पर ही है। सी, ओशन, ये सब ग्लोब पर है। शामिर आगे बोलते हैं कि ये वहाँ पे लोअर वो पार्ट पे जाकर देखते हैं कि तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। वो पॉइंट पे जाके बोलते हैं। उज़ैरा बोलते हैं नहीं नहीं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, ये रहा ब्राजील, अर्जेंटीना, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। शामिर बोलते हैं आगे, पीपल दे आर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन। तो ये गिरते क्यों नहीं? मैंने आपको बताया क्यों नहीं गिर रहे भाई ये लोग, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमें मिलता है अर्थ के ऊपर। अर्थ पे ग्रेविटी है, इसी वजह से हम नीचे नहीं गिर पाते। उज़ैरा आगे बोलते हैं कि इतना अजीब नहीं लगता कि ये जो ब्लू पार्ट है ये सारा वो सी है लेकिन पानी गिर ही नहीं रहा। इसीलिए तो नहीं गिर रहा क्योंकि वो भी बाइंड है उस फोर्स से। यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर अब आपको मिल ही गया होगा। इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, हाउ इज इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ? डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन? आप इसका आंसर जान गए होंगे अब। टॉकिंग विद सुनीता। अब सुनीता आ गई है। सुनीता केम टू इंडिया, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन लाइक उज़ैरा एंड शामिर गॉट अ चांस टू मीट हर. सुनीता सेज that her friend Kalpana Chawla wanted to come to India and meet children. अब कल्पना चावला कौन थी? कल्पना चावला भी एक एस्ट्रोनॉट थी, वो सुनीता विलियम्स की फ्रेंड थी। अगर अगर सुनीता
अगर कल्पना चावला की डेथ नहीं होती, वो जब स्पेस में गई तो उनकी डेथ हो गई, अगर वो उनकी डेथ नहीं होती तो आज वही सबसे पहली वुमेन बनती स्पेस में पहुंचने वाली। सो बाय डिफॉल्ट ये सब नहीं हो पाया, सुनीता विलियम्स बनी। सो अब सुनीता विलियम्स की यहाँ पर स्टोरी है। सो वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हम जो स्पेस में है कि हमें बैठने का तो मौका मिल ही नहीं सकता, हम तो बैठ ही नहीं सकते एक जगह पे, क्योंकि हम वहाँ पे फ्लोटिंग पोजीशन में होते हैं, हम वहाँ पर बह रहे होते हैं और उड़ रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर कोई भी ग्रेविटी नहीं है, कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है जो आपको ग्राउंड पे बांध के रखे और आप उड़ ना पाओ। सो आगे वो कंटिन्यू करते हैं, जहां वहां पर पानी तक स्टार्ट वो नहीं है, स्टे नहीं करता एक प्लेस पे, पानी भी फ्लोट करता रहता है। और वहां पे हमें जो अपना फेस वॉश करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए हम वेट पेपर यूज करते हैं अपना फेस वॉश करने के लिए। हमारा वहाँ खाना खाना भी बहुत मुश्किल है। अब वो एक फन हो जाता है कि हमें उड़ उड़ के पकड़ना पड़ता है अपना खाना स्पेसशिप में ही, और हमको उड़ उड़ के खाना पकड़ते हैं, अपने पैकेट्स पकड़ते हैं और उनको खाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट थिंग वो बोलते हैं कि हमें तो वहाँ कॉम करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारे हेयर है ना वो सारा टाइम स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं। अब उनको भी कोई पकड़ थोड़ा ना पा रहा है, वो खड़े ही रहते हैं सारा टाइम। उसके बाद हम वहाँ पे वॉक नहीं कर सकते, हम वहाँ फ्लोटिंग पोजीशन में होते हैं, इसलिए वॉक भी नहीं कर सकते। एक दूसरे से दूसरी प्लेस में जाते रहते, इधर उधर चलते रहते, वो एक जगह पे नहीं रह पाते। ओके, सो वो बोलते हैं कि स्पेस में फन लिविंग है बट डिफिकल्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर आराम से चलकर दूसरी जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, भाग सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्पेस में ये चीजें करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, लुक एट द फोटोग्राफ एंड राइट कैन यू थिंक व्हाई सुनीता हियर वाज स्टैंडिंग। अब मैंने इसका आंसर आपको दे दिया, अब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। लुक एट सुनीता's फोटोग्राफ एंड द डेट्स रिटन ऑन ईच ऑफ देम, राइट व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड व्हेन। यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स आपको दी हुई हैं, सो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इन्होंने पहली उड़ान भरी थी और ये चले स्पेस में। कौन सी डेट को? 9th ऑफ दिसंबर 2006 को ये गए थे स्पेस में, और यहाँ पर उन्होंने स्टे किया। 11th दिसंबर की ये पिक्चर है, आप देख सकते हो, ये हवा में है, ये लेटे नहीं हुए, ये हवा में है यहाँ पर। और नेक्स्ट थिंग, ये खाना खा रहे हैं, आप देखो खाना कैसे ऊपर आ रहा है, सब कुछ फ्लोटिंग पोजीशन पर है, कुछ भी वहां पर रेस्टिंग पे नहीं है, फूड फ्लाइंग अवे। और ये भी उसी दिन की पिक्चर है। उनके हेयर देखो, कॉम करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ उड़ रहा है वहां पर। नेक्स्ट थिंग, अब वहां पर उन्होंने जब वो स्पेसशिप से बाहर निकले और स्पेस में घूमने की कोशिश करी, तो ये पिक्चर उस दिन की है। ओके, नेक्स्ट थिंग, क्लासरूम बिकम स्पेसशिप। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी आईज क्लोज करनी है और आपने इमेजिन करना है 10 मिनट के लिए कि आप स्पेसशिप में हो और आप कहीं बैठ नहीं पा रहे हो, आपके हेयर भी क्या हो रहा है, उड़ रहे हैं आपके हेयर, और आपके जो बैग्स हैं, बुक्स हैं, वो इधर उधर जा रहे हैं, आपको उनको पकड़ना पड़ रहा है। आपके टीचर है, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका चौक चल पा रहा है बोर्ड पे, चल, या अगर वो मार्कर यूज कर रहे हैं, क्या वो मार्कर काम कर रहा है वहां पर, नहीं कर पा रहा है। और ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर हम स्पेस में जाते हैं तो हमें वहां पे इंक पेन ले जाना अलाउड नहीं होता, क्योंकि जो वो इंक होती है ना, वो इंक फ्लोट करने लग जाती है, इसलिए वो अलाउड नहीं होता। नेक्स्ट थिंग, हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक। अब खाना कैसे खाओगे, क्योंकि वो भी नहीं खा पाते थे, उनका फूड भी आपको फूड भाग भाग के पकड़ना पड़ेगा। ओके, पानी भी ऐसे ही पीना पड़ेगा आपको, सब कुछ इधर से उधर जा रहा है। अच्छा, अगर आप वहां पे किसी के साथ गेम खेलते हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से कोई आपके पास बॉल फेंक के मार रहा है, क्या आप पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि आप स्पेस में हो और वो बॉल कहीं पे जाके लैंड कर ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट थिंग, इजंट इट अमेजिंग। सो अगर हम अर्थ में कुछ फेंकते हैं तो वो नीचे आता है, अगर हम एक बॉल लें और उसको एयर में फेंके तो वो नीचे आती है, हम उसे कैच कर लेते हैं। अर्थ पे ये सब फ्लोटिंग नहीं हो पाता है। अगर हम एक ग्लास लें और उसको पानी से भर लें, वो वहीं रहता है, वो फ्लोट नहीं करता, जैसे सुनीता विलियम्स ने हमें बताया। ये सब चीजें अर्थ पर नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा एक फोर्स है जो हमें बाइंड करके रखता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। नेक्स्ट थिंग, सुनीता विलियम वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, दैट मीन्स वो इतनी दूर गई थी, 360 किलोमीटर दूर गई थी अर्थ से, स्पेसशिप से। और वहां पर आप देख सकते हो कितना दूर था, आप अपने आसपास की कोई सिटी लेकर वहां से देख लो कि 360 किलोमीटर कितना दूर पड़ता है वहां से। अब आप क्या सोच सकते हो कि वो स्टैंडिंग, उनके हेयर जो थे वो स्टैंडिंग क्यों थे? थिंक व्हाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड ऑन एनी स्लोप और द माउंटेन इनटू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड। तो ये सब हो जाए अगर अर्थ पे, तो हमारा लाइफ जो है हमारी कितनी इम्पॉसिबल टाइप हो जाएगी, हम नहीं कर पाएंगे।
सो यहाँ पर आपके लिए 2 एक्टिविटी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, अपने दोस्तों के साथ करिएगा। फर्स्ट है टेक अ 5 रुपीज कॉइन एंड अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। आपने एक 5 रुपीज कॉइन लेना है और एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेना है। दोनों ऑलमोस्ट जो पेपर है वो आपका 1/4 साइज का होना चाहिए कॉइन से। दैट मीन्स अगर आपका ये कॉइन है ना, अगर आप इसके 4 पार्ट कर दो तो ये जो एक छोटा सा पार्ट है ना, ये 1/4 पार्ट है, इस पार्ट का होना चाहिए आपका पेपर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक हाथ में कॉइन लेना है, एक हाथ में पेपर लेना है और दोनों को ड्रॉप कर दो। कौन पहले पहुंचेगा आपने ये नोटिस करना है और मुझे बताना है। नेक्स्ट थिंग आपने क्या करनी है, कॉइन के ऊपर पेपर रखना है। अब आप उनको ड्रॉप कर दो। अब देखो कौन पहले पहुंचता है, आप देखोगे और आप सरप्राइज हो जाओगे क्या होगा। नेक्स्ट आपकी दूसरी मैजिक ट्रिक है, टू प्ले दिस यू विल नीड स्मॉल स्टोन। आप कोई भी छोटा सा पत्थर ले सकते हो और एक बड़ा पत्थर ले लो लेमन जितने साइज का, और एक थिक पेपर का रोल बना लो। ओके, 4-5 लेयर का। और एक आपने उससे क्या करना है, उस पेपर से आपने या तो माउस बना देना या फिर एलिफेंट। अब आपने क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेनी है जो 2 फीट लॉन्ग होगी। आपके आप इतना ले सकते हो, 2 हाथ के साइज की जितनी लॉन्ग हो सकती है। यू कैन सी दैट फ्रॉम हेयर टू हेयर, इतनी लंबी स्ट्रिंग आप ले लेना। उसके बाद आपने क्या करना है कि उस स्ट्रिंग को आप क्या करोगे, एक स्टिक कर दोगे और टाई कर दोगे माउस से। जो भी आपने पेपर का माउस बनाया था ना, उससे आप उसको टाई कर दोगे। जब आप टाई करोगे उसको, आपने क्या करना है, पुट दैट स्ट्रिंग इनटू द रोल ऑफ पेपर। रोल ऑफ पेपर में आपने उसको डालना है और उसके बाद एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई अ बिगर स्टोन एंड स्टिक द एलिफेंट। सेम विद एलिफेंट एंड सेम विद द माउस। अब आपने उन दोनों को पेपर को होल्ड करना है और रोटेट करने की कोशिश करनी है। रोटेट लाइक दिस, you can see in this picture like this, you have to rotate that. One second, let me just mark it. This one, this picture you have to like rotate it like this. So आपने क्या करना है, अब आप देखोगे कि कौन किसको खींच रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा। आप ये एजिट करके देखो, आपको समझ ही नहीं आएगा कि माउस खींच रहा है या एलिफेंट खींच रहा है, कौन किसको पकड़े बैठा है, आपको नहीं समझ आएगा। आप करके देखो। ओके, वाई आर द लाइन्स रियली। अब यहाँ पर क्या है, सुनीता ने डिस्क्राइब किया था व्यू ऑफ अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप। सो उन्होंने बताया कि अर्थ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, अमेजिंग दिखता है अगर हम उसको स्पेस से देखते हैं। और वो कहते थे कि वो इतना सुंदर होता है कि हम उसको घंटों तक देखते रहते थे। ओके, और हमें ये भी चीज़ पता भी चली कि वो कर्व शेप ऑफ अर्थ होता है। हमारा जो अर्थ है वो कर्व शेप का है, दैट मीन्स इस शेप का है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। आपने पिक्चर देखी यहाँ पर, आप ये जो पिक्चर है ये स्पेसशिप से ली गई, स्पेसशिप से ली, और ये फोटोग्राफ आजकल की है। आजकल हमारा अर्थ ऐसा दिखता है, बट जब हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक जाते हैं तो हमें नहीं पता कि हमारा अर्थ उस टाइम पे कैसा दिखता था। उस टाइम पे इतना एरिया बन पाया था जिसपे आज लोग रह पा रहे हैं, तब ये सब पॉसिबल था। आज भी साइंटिस्ट इसके बारे में पता लगा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, looking at the photograph and tell, can you see India? Yeah, here is our India. You can see this one is our India. Okay, can you recognize any other place? कोई other place आप यहाँ पे recognize कर सकते हो? अब आप जब globe देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। पहले आप अपना globe देखो, आप उसमें देखो कि आपको और कोई चीजें दिखाई देती हैं। Where is the sea? That the whole blue part is the sea. Do you find anything similar between the globe and this picture of the earth? In what ways are they different? क्या डिफरेंट है उनमें और इसमें? उसमें आपको थोड़ी बहुत लाइंस नजर आएंगी, बट इसमें आपको लाइंस नजर नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर हमने अपनी डायरेक्शन सेटिस्फाई कर रखी है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस पता लगा सकें। हम यहाँ से ये बता सकें कि वो एरिया कहाँ पर है, तो वो इसलिए दिखती है। डू यू थिंक सुनीता वुड मेक आउट पाकिस्तान, नेपाल एंड बर्मा सेपरेटली? वाई व्हेन शी वॉज ऑन द स्पेस? क्या वो स्पेस से पता लगा सकती थी कि वो इतनी पास नहीं थी अर्थ के कि वो वहां से देख ले कि ये रहा पाकिस्तान, ये रहा नेपाल, ये रहा बर्मा? बट उनको दूर से ये पता चल जाता था कि जैसे वो फिगर्स बनी हुई है, जैसे आप यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि ये इंडिया है। ओके, तो इतना उनको पता लग सकता था। नेक्स्ट थिंग, अब आप ग्लोब को देखिए, ग्लोब में आपको और ज्यादा हाई डेफिनेशन पिक्चर मिलेगी। आप वहां पे इंडिया ढूंढिए, वहां पर आप ये देखिए कि सी कहाँ पर है और डिफरेंट कंट्रीज आप जो देख रहे हो वहां पर वो कौन कौन सी है। आपने वहां पे ये भी देखना है कि इंडिया प्ले क्रिकेट मैच, क्या आपको वो एरिया दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे इंडिया क्रिकेट मैच खेलती है और जिनके साथ खेलती है, लाइक इंग्लैंड
ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज को भी ढूंढिए ग्लोब पर। व्हाट एल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब, और क्या नजर आया आपको ग्लोब पे, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट थिंग, उजेरा एंड शामिर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब, वो देख ही रही है अभी कंट्री, जितने अलग अलग कंट्री को। सो उजेरा यहाँ पे कंटिन्यू करती हैं, there are lines between the different countries on this globe. Are such line also there on the earth? वहाँ पे वो अलग अलग lines देख रही है। That lines are the boundaries. हर country की एक boundary बनी हुई है जिसे हम border कहते हैं, वो हम लोगों ने बनाई है। ओके, शामिर आगे बोलते हैं कि हो सकता है ये मैप है हमारे इंडिया का और हम इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारी लाइंस है हर स्टेट की। अब जो हमारा इंडिया है ना, वो तो वैसे अगर हम देखेंगे ग्लोब से तो हमें ऐसा नजर आएगा, नॉर्मल शेप नजर आएगी उसकी। लेकिन अगर आप वैसे देखते हो तो यहाँ पर आपकी अलग अलग स्टेट्स कटी नजर आती हैं, तो वो स्टेट्स हमने बनाई है। लेकिन अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें एक कंप्लीट फिगर नजर आती है। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, Uzera, if I go from Delhi to Rajasthan, would we find such line made from the ground? क्या हम देख सकते हैं ऐसी लाइंस जो अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाते हैं, वो एक बॉर्डर है जो हमने खींच रखा है, ह्यूमन बीइंग ने खींच रखा है। लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। कैन यू फाइंड स्टेट इन विच यू लिव, आप स्टेट में ढूंढ सकते हो, अगर आप मैप में देखते हो उसका नाम लिखो। कौन सी स्टेट आपकी स्टेट के आसपास है, उन स्टेट्स में आप कभी गए हो। शामिर thinks that the lines are drawn on the ground between the state. What do you think? आप इसके बारे में क्या समझते हो, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट थिंग, when Sunita says the earth from space she found is very beautiful, अब काफी थॉट्स आए होंगे उनके माइंड में कि ब्यूटीफुल थी, उन्होंने डिस्क्राइब किया उसको, कैसे डिस्क्राइब किया, From so far away, one can only make out the land and sea. सिर्फ यही उन्हें दिखा कि एक land था और एक sea था. One cannot see the different countries' division into boundaries as has been done by us. जो मैंने आपको बताया कि ये हमने किया है, ये ह्यूमन बींग्स ने लाइंस बनाई है, हमने अपने ग्लोब में शो कर रखा है कि भाई ये अलग कंट्री है, ये अलग स्टेट है, ये अलग सिटी है। लेकिन अगर आप स्पेस से देखते हो तो सिर्फ आपको दो चीजें नजर आती है, लैंड एंड सी। लुक एट द स्काई, शामिर आगे बोलते हैं कि अपनी आंखें क्लोज करो और एक कॉइन फ्लिप करो और आप मून की तरफ देखो। अब क्या करो, लुक आई कैन हाइड द मून बिहाइंड दिस कॉइन। सो उन्होंने कॉइन बिल्कुल आगे लगा दिया और उन्होंने कहा कि मैं तो मून को छुपा दिया मैंने। सो उजैरा बोलते हैं, वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून अंडर सच अ कॉइन। कहते कि तुमने एक छोटे से कॉइन के पीछे मून को छुपा दिया। Why don't you try to do the same? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मून है ना, हमसे बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा, इसलिए हमें वो छोटा सा नजर आता है, वरना मून का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके, अब आपको क्या लगता है, मून एक फ्लैट पोजीशन है जैसे कॉइन का है? नहीं, मून एक राउंड है, एक बॉल की तरह जैसे हमारा अर्थ है। ओके, नेक्स्ट थिंग, look at the moon tonight and draw it look and draw again after 1 week and then after 15 days. अब आपने आज क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, आपने जाके रात को देखना है मून को देखने के बाद आपको हर वीक के बाद मून को देखना है और आपको दिखेगा कि उसकी शेप चेंज होती है। क्या शेप बनती है हर वीक के बाद, आपको मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या क्या डिफरेंट शेप देखी। मून अपनी शेप चेंज करेगा, वो आपको दिखेगा और वो आपने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना है। नेक्स्ट थिंग, when is the next full moon, at what time will the full moon rises on this day, what does the moon look like, वही सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे जब आप मून की पिक्चर को देखोगे। फुल मून जब आपको पूरा का पूरा मून दिखता है, दैट इज द फुल मून। ओके, व्हाट आर द फेस्टिवल रिलेटेड टू मून, ये अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने एल्डर्स से पूछिए कि कौन से ऐसे फेस्टिवल हैं जो मून से रिलेटेड होते हैं। ओके, at night look at the sky carefully for 5 minutes. What could you see? Do you see anything moving in the sky? कुछ आपको घूमता नजर आएगा स्काई में, वो क्या है? वो शूटिंग स्टार्स भी हो सकते हैं, वो कोई सैटेलाइट भी हो सकती है। सैटेलाइट क्या होती है? जिसकी वजह से आप टीवी पे कोई भी चीज देख पा रहे हो ना, टेलीफोन से किसी से बात भी कर पा रहे हो, या आपको वेदर रिपोर्ट मिल रही है, वो सब सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। ओके, Okay, look at the table and tell here, given below are the times at which the moon rise and set in Delhi. अब दिल्ली में क्या हुआ, उन्होंने ये राइज का टाइम है, ये सेट का टाइम है, और ये हर दिन चेंज हो रहा है, हर दिन चेंज हो रहा है मून का।
ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपने हिसाब से आपने यहाँ पर ये फिलअप करना है यही टेबल देखकर, तो आप देख सकते हो कि हर दिन चेंज हो रहा है, तो हर दिन उसका साइज भी चेंज होगा, वो आपको देखना है और जरूर बताना है मुझे। नेक्स्ट थिंग, सो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंस देखा और वो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे। सो हियर द पोएम, ट्विंकलिंग स्टार्स, स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, व्हाई डू दे ट्विंकल, टेल मी वाई, हाउ मेनी कैन यू सी। अब कितने स्टार्स आप देख सकते हो, बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं हमें स्काई में। जब भी आप कभी अपने टेरेस पे जाइए और देखिए बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे आपको। Some seen near and some seen far. Is there a name of every star? How many can you see? They shine too bright in the dark of night. Why do they hide in the morning light? अब हाइड क्यों कर जाते हैं? स्टार्स कहीं नहीं जाते, स्टार्स वहीं रहते हैं, लेकिन जब मॉर्निंग होती है ना तो हमारी सनराइज इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो हाइड हो जाते हैं। Some shining stars we know so well, but every star has a tale to tell. How many can you see? ठीक है, ये आपकी पोएम थी, बहुत ब्यूटीफुल पोएम थी ये। इससे आपको पता चल रहा है कि जो स्टार्स हैं वो आपके स्काई में आपको नजर आते हैं, बट ओनली एट नाइट। ओके, An interesting photograph, a spaceship went to a moon, और यहाँ moon से उन्होंने ये पिक्चर ली है अर्थ की। This photograph was clicked from the surface of the moon. See how the earth is looking. Can you see the surface of the moon? Do you have some question after looking at this picture? Write down these questions and ask me in the comment box. So अभी इसमें हमने यहाँ पर अलग अलग स्टोरी पढ़ी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक सुनीता विलियम्स अपनी स्टोरी सुना रही है, अब आप उसको सुनिए। जब सुनीता विलियम्स 5 साल की थी, उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पिक्चर देखी कि वो लैंड पर, वो मून पर लैंड करे थे इन 1969। वो फर्स्ट मैन बने थे जो मून पर गए थे। सो सुनीता विलियम बहुत ज्यादा फैसिनेट हुई थी वो चीज को देख के, और दूसरों की तरह वो भी यही चाह रही थी जब वो उनको देख रही थी कि उनको स्पोर्ट्स पसंद था, स्विमिंग पसंद था, लेकिन वो कभी इंटरेस्टेड नहीं थी स्टडीज के अंदर, वो उनको यही चीजें ज्यादा पसंद थी। आफ्टर उनके हाई स्कूल के बाद उन्होंने डाइवर बनने की ट्राई करी, बट उनको कोर्स नहीं कर पाई वो कंप्लीट। फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट बने। वो हेलीकॉप्टर पायलट बनने के बाद उन्होंने फाइंड आउट किया कि शी स्टडीड एंड ट्रेन फॉर इट, शी कुड ज्वाइन द स्पेस मिशन। सो वो आपको सोच रहे हैं कि अब मैं यहाँ पर जा सकती हूँ, तो वो स्पेस मिशन में चली गई। एंड दिस इज व्हाट शी डिड इन 2017। उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था कि पहली वुमेन जो स्पेस में गई वो थी सुनीता विलियम्स। Okay. सुनीता जो थी वो हमेशा एग्जाम्पल देती थी चिल्ड्रंस को, इफ यू वांट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स, डू नॉट गिव अप। अगर आप कुछ चाहते हो लेकिन आपको कुछ और मिल गया है तो गिव अप मत करो, अपना बेस्ट दो, वो चीज आपको जरूर मिलेगी। और यही हर स्टूडेंट को समझना चाहिए कि अगर आप आज किसी चीज की चाह रख रहे हो तो उसके लिए हर दिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तभी वो आपको चीज मिलेगी। अपना बेस्ट देते रहो, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ काम चला जाएगा। नेक्स्ट थिंग, सुनीता विलियम्स यहाँ पर आगे कंटिन्यू करती हैं। व्हेन सुनीता वाज आस्क्ड बाय अ चाइल्ड व्हाट वुड शी लाइक टू डू इन अ फ्यूचर। तो एक बार सुनीता से किसी ने पूछा कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने ये कहा था कि आई वांट टू बिकम अ स्कूल टीचर। सो ताकि वो स्टूडेंट्स को बता सके साइंस और मैथ्स कैसे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के, लेकिन वो स्पेस साइंटिस्ट बनी। नेक्स्ट, What we have learned here, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज है आपके पास, why do children always slide down the slide not slide up। अब ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हो। मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया कि हम ऊपर क्यों नहीं, अब यहाँ से आप जब स्लाइड करते हो तो आप नीचे ही क्यों आते हो, कौन सा ऐसा फोर्स है जो आपको नीचे आने पर मजबूर कर देता है। जो आपके स्टार्स हैं वो आपको नाइट में ही क्यों दिखते हैं, जब आप स्पेस में देखते हो। तो सुनीता ने आपको बताया था कि डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम मैप में देखते हैं, ग्लोब में देखते हैं, तो वहां लाइंस है। ऐसा क्यों, ये सब आंसर मैंने आपको दे दिए। अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझसे पूछिएगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मेरी इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नोटिफिकेशन, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।